सर ये बताइए कि भाजपा कितने मुस्लिमों को टिकट देती है बिहार में या देश में? अरे जितने मुस्लिम वोट देते हैं उतनी टिकट देती है। मुस्लिम वोट देना चालू करेंगे टिकट। हमको एक चीज बताइए, एक काम कोई तेजस्वी यादव या श्री नीतीश कुमार जी बता दे कि हम मुसलमानों के लिए ये काम किए। किसी भी मुसलमान को वोट बैंक के अलावा कुछ इस्तेमाल किए हैं क्या कभी? सर तो भाजपा तो मुसलमानों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की राजनीति करती है। आज महागठबंधन के तरफ से सामूहिक या यूं कहें कि सभी दलों के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें ऐलान किया गया कि 25 फरवरी को पूर्णिया से 2024 की तैयारी होगी और उसमें केंद्र की सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकना है, इसका सब स्ट्रेटेजी तैयार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 फरवरी को अमित शाह भी आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद सिंह मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर ये बताइए कि 24 फरवरी को अमित शाह आ रहे हैं बिहार और 25 फरवरी को विपक्ष, आपके विरोधी दल एक साथ आकर पूर्णिया से तैयारी कर रहा है कि 24 में केंद्र से मोदी सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। ठीक है, भारत विविधताओं में अलग अलग तरह के लोग हैं। ये लोग को लगने दीजिए, लगना चाहिए, तैयारी करें, कम से कम पूर्णिया तो जाएं। अभी तक तो सर्किट हाउस में बैठ के काम करने वाले लोग थे। कम से कम जाएं, देखें, समझें। वैसे भारत की जनता प्रधानमंत्री जी को 40-50 तक के लिए बनाए हुए हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध सीट जीतने का प्रयास तो कर लें ये लोग। तो महागठबंधन का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि 24 साल चुनाव में बिहार से जीरो हो जाएगी भाजपा। राजद के पास कितने सांसद हैं? जीत करके कितने गए हैं? 0 बट्टा सन्नाटा। आगे भी वही आना है, लेकिन प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए, राजद के पास एक ही पूंजी है, चारा घोटाला। चारा घोटाला से जितने अकुत संपत्ति जमा किए हैं वही संपत्ति है। बकिए तो कुछ करनी है नहीं, कोई विकास है नहीं। सिर्फ 90 के दशक में बिहार के झोंक के वोट लेने का प्रयास है। सारे लोग पढ़ लिख कर गए हैं, सारे लोग नौकरी पेशा करने लगे हैं, कमाने लगे हैं। सब जो है विकास की ओर अग्रसर हैं, राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हैं। अब जात पात और धार्मिक उन्माद तो फैल नहीं सकता है, कितना हो कोशिश करें। सर तो उनका तो आरोप यही है कि वहाँ पे भाजपा द्वारा, ये भी आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वहाँ भाजपा द्वारा हिंदू संप्रदाय को बढ़ावा मिला है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा मिला है और इसीलिए सीमांचल का क्षेत्र वो लोग चुनाव किए हैं कि भाजपा का जो हिंदू संप्रदाय का तक बढ़ावा दे रही है या फिर मुस्लिमों को संप्रदाय तक बढ़ावा दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों लोग को हटाया जा सकता है। हमको एक चीज़ बताइए, एक काम कोई तेजस्वी यादव या श्री नीतीश कुमार जी बता दे कि हम मुसलमानों के लिए ये काम किए, तो बात समझ में आती है। किसी भी मुसलमान को वोट बैंक के अलावा कुछ इस्तेमाल किए हैं क्या कभी? सर तो भाजपा कौन कैसे कर दी है? भाजपा तो मुसलमानों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। सड़कें बनी हैं, मुसलमान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? स्कूल सुनिए, स्कूल बना है तो चल रहे हैं कि नहीं चल, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अरे जो बोल रहे हैं उसको सुनिए पहले। ट्रेन चल रही है तो चल रहे हैं कि? ये कौन ट्रेन चला दिए हैं? ये कौन स्कूल खोले हैं? ये तो जो कि स्कूल खुला हुआ है उसमें टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तब पोचारा हो रहा है, बाहर से ऊपर से फोकस है, लोकस गायब है। सर बात हिस्सेदारी की होती है, बात ट्रेन की या रोड की। सर ये बताइए कि सर ये हिस्सेदारी खोजेगा तो संभव है। सर ये बताइए कि भाजपा कितने मुस्लिमों को टिकट देती है बिहार में या देश में? अरे जितने मुस्लिम वोट देते हैं उतनी टिकट देती है। मुस्लिम वोट देना चालू करेंगे, टिकट मिलना चालू हो जाएगा। सर तो फिर आप तब कैसे कर सकते हैं मुस्लिम मुख्य धारा? देखिए, आप जो है टिकट, आप जो है हिंदू मुसलमान और जात के, अरे भाई सुनो पहले, जात के हिसाब से और धर्म के हिसाब से टिकट नहीं मिलता है। जो कैंडिडेट विकास करेगा, जो काम करेगा, उस कैंडिडेट को लड़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो काम करने वाले कैंडिडेट हैं उनको लड़ाया जाता है और उनको जो है टिकट देते हैं। हमारे के यहाँ उस टाइप के लोग नहीं है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। हमारे के यहाँ जब आएंगे लोग, काम करेंगे तो हम जरूर देंगे। सिर्फ विकास का डंका बजाने से नहीं होता है।
90 के दशक में बिहार को ले जाकर के उग्रवाद से प्रभावित कराने के लिए, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के नीति पर चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। सर आखिरी सवाल लेते हैं छपरा कांड को लेकर। छपरा का जो मुबारकपुर कांड हुआ सर, इसमें दो हिस्सों में अब धीरे धीरे अब लड़ाई जा रहा है, यादववाद राजपूत इसमें हो रहा है, और इस पे आपके नेता की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसमें आरजेडी के नेता का हाथ है। देखिए, पूरी आरजेडी बिहार को 90 के दशक में ले जाने के चक्कर में लगा हुआ है। वोट की राजनीति के लिए विनाश की राजनीति कर रही है। हम विकास की राजनीति करते हैं। देखिए, इस बिहार के लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, सब पढ़ लिख गए हैं, सब समझदारी है, सब विकास की ओर काम कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो किसी भी तरह से उग्रवाद की ओर नहीं जाएंगे, वो विकास की ओर जाएंगे। वो तरक्की करना चाहते हैं, वो और पढ़ना चाहते हैं, वो अच्छा लाइफ चाहते हैं। तो ये लोग कितना हो ले जाना चाहेगा, कोई भी लोग अब नहीं जाएगा। बिहार जो है विकास के राह पे चल चुकी है। चलिए ठीक है, तो ये भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह थे, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने जो बात बोली कि अगर मुस्लिम वोट देंगे तो उनको टिकट जरूर दिया जाएगा। इन्होंने बोले, हमने जब सवाल किया कि मुस्लिमों की जब बात आई तो हमने बोला कि ये बताइए भाजपा की तरफ से कितना टिकट दिया जाता है, तो ये सीधा बोले कि अगर मुस्लिम वोट देंगे तो भाजपा टिकट जरूर देगी। अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो विकास कर सके और मुस्लिम समाज से हो, इसलिए टिकट नहीं दिया जाता है। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।